बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर खाद्य सुरक्षा विभाग के नाम पर वसूली करते 2 लोग गिरफ्तार। फास्टैग ट्रेनिंग में नाम पर हलवाइयों से 2,000 रुपये वसूल रहे थे आरोपी। शक होने पर हलवाई ने पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग को दी घटना की जानकारी। खुद को नाहेटा नामक किसी एनजीओ से जुड़ा बता रहे थे आरोपी। आरोपियों से रसीद बुक और फील्ड ऑफिसर का प्रमाण पत्र भी बरामद। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी और पुलिस जांच में जुटे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गेसुपुर का मामला। मौके पर जानकारी देते हुए सौरभ मित्तल, पीड़ित हलवाई, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। सब हम जेब में रखे हैं, बाद में देंगे। 1 घंटे से मेरा परिचय पूछा जा रहा है, मेरा परिचय पूछा जा रहा है। जवाब की गलती आप दूसरे के। अरे वसूली ये कर रहे हैं, परिचय मेरा पूछेंगे। इतनी गलत बात नहीं, गलत कमाल देखो। मतलब ये अला फर्जी आदमी असली आदमी की आईडी पूछ रहा बार बार। मार्केट में गंदा हो जाएगा मैसेज। हेलो हाँ सर, गेसुपुर में मेन बाजार है। बाइक पे बैठवा ले। बाइक लाऊंगी नहीं, रोक लो। क्या नंबर है? गाड़ी हमारे पास नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सौरभ मित्तल। ये आपकी दुकान पे जो 2 लोग आए थे जी, क्या कहा था इनसे? इन्होंने मुझसे कहा था कि आपका पहले तो इन्होंने कहा था लाइसेंस दिखाओ दुकान का। मैंने लाइसेंस ला के इन्हें दे दिया। ये कह रहे थे मावे का काम तुम्हारा ही है। मैंने कहा हाँ जी, मावे का काम भी हल्का फुल्का है मेरा और मिठाई का काम है। तो ये कहने लगे कि एक लाइसेंस और बनेगा तुम्हारा। मैंने कहा जी मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो यही है, आप देख लो। तो ये कहने लगे एक फास्टैग बनेगा आपका, वो 2,000 रुपये का बनेगा 1 साल के लिए। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो नहीं है। अगर देखो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर हमारे जो मौसा जी हैं गोयल जी, नरेश गोयल जी, अगर वो कह देंगे तो मैं बनवा दूंगा, बाकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं उनके बिना कुछ नहीं करूंगा। तो ये कहने लगे मेरी बात करा दो। मैंने मौसा जी से इनकी बात करा दी थी। तो ये मतलब बातचीत हुई इनकी। बातचीत के बाद फिर कहने लगे कि हम जो उन्हें बुला लो, आप मौसा जी के लिए कहा था इन्होंने, कहा आप बुला लो इन्हें और बुलाने के बाद बातचीत कर लेंगे हम। बनवाना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा ये, क्योंकि हम जगह जगह जाते हैं और इसी चीज़ के लिए जाते हैं। अच्छा, तो आपको कैसे शक हुआ कि ये फर्जी लोग हैं? मैंने मौसा जी के पास फ़ोन मिलाया, उन्होंने इनका नाम पूछा, इनका आई कार्ड मंगाया। आई कार्ड मंगाने के बाद वो कहने लगे मौसा जी कि ऐसा करो तुम, मैं मतलब ये अधिकारियों को हाँ असली अधिकारियों को मैं कह दे रहा हूँ, वो आएंगे और वो बातचीत कर लेंगे, ये फर्जी हैं बिल्कुल। उन्होंने ये कहा था। मैंने कहा ठीक है। मौसा जी ने कहा था फिर एक काम करो, आपने चाय नाश्ता कराओ, रोक कर रखो, मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ वहाँ से और वो बात कर लेंगे। थाना क्षेत्र में अवैध वसूली कर रहे थे खाद्य विभाग के नाम पर, किस तरीके की कार्रवाई की गई है सर? हाँ देखिए, हम लोगों को कल व्यापारियों के द्वारा सूचना दी गई थी कि 2 लोग हैं और ये लोग अपने आप को फूड विभाग से बता रहे हैं और इनके द्वारा जो है एक ट्रेनिंग के नाम पे हम लोगों से 2,000 रुपये की मांग की जा रही है। तो हम लोगों के द्वारा उन मौके पे गए और उन लोगों से पूछताछ करी। तो उन्होंने पहले तो अपने आप को फूड विभाग बताने लगे, लेकिन जानने के बाद से बोले साहब हम एक ट्रेनिंग कराने के लिए दिल्ली से ऑथराइज हैं। और तो हमने पूछा कि तो ऑथराइजेशन में जो डिस्ट्रिक्ट पे कोई सूचना या कोई ऐसी चीज़ है,
तो उनके द्वारा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। तो जो व्यापार मंडल है उन लोगों के द्वारा वहाँ पे आ गए और उन्होंने उनके खिलाफ जो है अवैध वसूली की तहरीर थाने में दे दी है। अच्छा, दोनों लोगों को गिरफ्तार हाँ, दोनों लोगों को मौके से पकड़ लिया गया था उनके द्वारा और उन लोगों को थाने ले जाया गया क्या था। ट्रेनिंग कराने वाली संस्था के खिलाफ भी कोई कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है? हाँ, देखिए उसमें हमें जैसे FIR मिल जाती है तो हम लोग एक ऑलरेडी FSI के द्वारा एक एडवाइजरी जारी है कि कोई भी एम्पेनल्ड संस्था है वो इस तरीके से फील्ड में डायरेक्टली वसूली नहीं कर सकती। तो हम लोग अपने हेडक्वार्टर को इसके बारे में लिखेंगे और जैसे भी हेडक्वार्टर के दिशा निर्देश होंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी।